जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर अनिकेत मिथ जीके जीएस पर। तो दोस्तों, आज मैं पार्ट 2 लेकर आए हैं जो भारत एवं विश्व भूगोल संबंधित प्रश्न है, जो इसमें 500 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो ज्योग्राफी से संबंधित प्रश्न है। तो दोस्तों, आप लोग को बिहार पुलिस के तैयारी का महामैराथन क्लास लेकर आए हैं जो इसमें 500 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो दोस्तों, आप लोग यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये इसमें जो आज एजुकेशन सेंटर जो है पटना में स्थित है, उसी का जो प्रश्न करवा रहे हैं, जो एस के झा सर द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं अभी ज्योग्राफी का, वही प्रश्न लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपकी बिहार पुलिस की तैयारी को महत्वपूर्ण बनाने के लिए ये प्रश्न काफ़ी रामबाण साबित होने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग के पास समय बहुत कम है। तो चलिए दोस्तों, आज फिर महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो इससे पहले हम 100 प्रश्न करवा चुके हैं। अगर वो ये इसमें से 100 प्रश्न पहले करा दिए हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखे तो इसके नीचे में लिंक दिया है, तो वो वीडियो जाकर आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जो 4 सेट करवा चुके हैं। तो आज 5वां सेट लेकर आए हैं ज्योग्राफी का। तो दोस्तों चलिए, तो सेट ज्योग्राफी का 5वां सेट लेकर आए हैं। तो इससे पहले 4 करवा दिए हैं। तो दोस्तों, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। चलिए बिना देरी के साथ अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोग शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखें, क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं छूटे, क्योंकि आप लोग का समय बहुत कम है। फिर देखिए, कहावत में है कि परिश्रम करने वाले कभी हार नहीं मानते। तो परिश्रम का फल जरूर मीठा होता है। चलिए, आप लोग ये इस प्रश्न में इस जितना क्वेश्चन करवाएंगे, आप लोग इसका जवाब भी देते जाइएगा कमेंट में। चलिए बिना देरी के साथ स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है। तो कौन सा नदी जो अरुण नदी के नाम से जानी जाती है, जिसका सही आंसर ऑप्शन बी, कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत का लवन नदी के नाम से जानी जाती है। जो भारत का लवन नदी है उसके नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है दोस्तों? तो ऑप्शन बी, लूनी नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है। तो कौन सा नदी है जो भेड़ाघाट के समीप कपिलधारा जलप्रपात का निर्माण करती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के पास स्थित है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। जो क्षिप्रा नदी है वो निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो वो ऑप्शन डी, नर्मदा नदी का सहायक, अब डी नहीं, ऑप्शन बी, चंबल नदी के सहायक नदी है। क्षिप्रा नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? वो चंबल की है सहायक नदी क्षिप्रा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंद मुख का निर्माण करती है? तो कौन सी नदी है जो ज्वारंद मुख का निर्माण करती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए, नर्मदा एवं ताप्ती नदी। नर्मदा एवं ताप्ती नदी जो ज्वारंद मुख का निर्माण करती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि भारतीय प्रदेश की कौन सी नदी दो भागों उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभाजित करती है? तो कौन सा भारतीय प्रदेश की जो नदी है, दो नदी वो उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में विभाजित करती है? कौन सी नदी है? तो इसका सही आंसर, जैसे देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया कि आस करेगा एग्जाम पास, यानी आस एजुकेशन सेंटर पटना एस के झा सर का जो है उसमें कहा गया है कि आस करेगा एग्जाम पास। तो बिल्कुल राइट है, आज ही करवाएंगे एग्जाम पास, क्योंकि इसमें 100% चांस है आपके एग्ज़ाम पास करने के। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 6 का। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, नर्मदा नदी है 2 नदियों का। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये देखिए आज के झा सर के द्वारा कराया जाता है प्रश्न। आगे कि निम्नलिखित में से किस नदी को बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बृहत गंगा किस नदी को नाम से जाना जाता है? तो ये जाता है गोदावरी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो बृहत गंगा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी है? वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदी का है? किसकी सहायक नदी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए, गोदावरी की सहायक नदी है पेन गंगा एवं वेन गंगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, कावेरी नदी को पवित्रता के कारण उसका दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, जो कावेरी होंगी। अगली
कि मानस किस नदी की उपमहानदी है। जो मानस किस नदी की उपनदी है दोस्तों, मानस किस नदी की उपनदी है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1974 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियों है, तो हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियों कौन सी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र सतलज सिंधु, जो बहकर और काटकर आने वाली नदियां हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है वो कौन सी नदी है, वो होता है नर्मदा। जो नर्मदा नदी है वो भ्रंश घाटी से बहकर होती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है। तो भारतीय राज्य में वो कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य में नहीं है, वो हो जाएंगे घघरा नदी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि निम्नलिखित में से एक मिनट दोस्तों, तो हाँ, तो घघरा सही होंगे। अगली है कि निम्नलिखित में से वो नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। वो कौन सा उद्गम है जिसका भारतीय क्षेत्र में नहीं है, तो इसमें सही होंगे ऑप्शन डी, अमरावती। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी के सहायक नहीं है। यहाँ सहायक नहीं पूछ रहा है, तो कौन सा नदी है जो कृष्णा नदी का सहायक नदी नहीं है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, अमरावती, जो सहायक कृष्णा नदी का नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली कि भारत का डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं, जो भारत का जो डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन सी है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, कावेरी गंगा महानदी, कावेरी गंगा और महानदी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो भारत का डेल्टा बनाने वाली नदियाँ हैं। अगली कि भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा कहाँ मिलकर गंगा बनाती है दोस्तों, तो ये बनाती है ऑप्शन बी, क्या, ऑप्शन बी, देव प्रयाग में बनाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के माध्यम से होकर गुजरती है। तो कौन सी नदी है जो विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के माध्यम से होकर गुजरती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गोदावरी नदी है। अगली क्वेश्चन ए नर्मदा नदी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन डी, गोदावरी नदी, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब अगली क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये ज्योग्राफी सेट 6 लेकर आए हैं। ज्योग्राफी सेट कौन से है, 6 यानी 6 सेट लेकर आए हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक में दोस्तों कौन सा नदी का उद्गम होता है, तो ये हो जाता है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी की अमरकंटक में उद्गम होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल जो भारत में नहीं है दोस्तों, उसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी, सतलज नदी का जो उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी में नहीं मिलती है। जो यमुना नदी में ऐसा कौन सा नदी है जो नहीं मिलती है, ये नहीं मिलती है, तो ये सोन नदी जो यमुना नदी में नहीं मिलती है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे गोदावरी। गोदावरी का सबसे सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, तो गोवा की राजधानी पणजी तो किस किनारे स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी, मांडवी नदी की किनारे स्थित है। कौन सी, गोवा की राजधानी पणजी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पूछ रहा है कि मोसी किस नदी कहाँ पर किस नदी का है। तो मोसी नदी के पास कौन सा राजधानी है दोस्तों, तो हैदराबाद। हैदराबाद स्थित है कौन से, मोसी नदी के पास। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि तेलंगाना
की राजधानी हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? अभी बताए थे, तो ये मूसी नदी के पास स्थित है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है श्रीनगर, वो किस नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी झेलम नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो ऑप्शन बी ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और ये कावेरी का कौन सा नदी है जो दोस्तों, कावेरी नदी पर कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होंगे दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताएं कि कावेरी नदी के तट पर कौन स्थित है दोस्तों। अगली है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? जो उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी छिप्रा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी? उज्जैन। अगली कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी गोदावरी नदी के तट पर स्थित है नासिक। अगली कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी अहमदाबाद शहर के किनारे बहती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो साबरमती नदी बहती है अहमदाबाद शहर के किनारे। अगली क्वेश्चन कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हीराकुंड बांध, जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, प्रश्न अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो इसमें है वो प्लीज़ तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्त के पास। अगली क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सी है दोस्तों? एक मिनट। अच्छा, इसका 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी टिहरी बांध। सॉरी गलती हो गया। तो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी टिहरी बांध है, जो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध पूछ रहा है। तो अगली क्वेश्चन कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध, इसमें लंबा नदी बांध कौन सा है? तो ये हो जाएंगे हीराकुंड। जबकि यहाँ पूछा गया था ऊंचा नदी बांध कौन, तो ये टिहरी बांध है। तो 13 का होगा कि भारत का सबसे लंबा नदी बांध कौन सा है? तो ऑप्शन सी हीराकुंड बांध। अगली क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है दोस्तों? तो टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी भागीरथी एवं भिलंगना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो टिहरी बांध स्थित है। अगली कि मेट्टूर बांध अवस्थित है। तो मेट्टूर बांध अवस्थित है कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी तमिलनाडु में अवस्थित है मेट्टूर बांध। अगली क्वेश्चन कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए रावी नदी के बांध पर बनाया गया है थीन बांध। अगली कि गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कौन? गांधी सागर बांध और जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है दोस्तों? तो ये नदी पर स्थित है चंबल नदी पर स्थित है। ये तीनों बांध गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध, ये कौन नदी पर? चंबल नदी पर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि मेथन बाल पहाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? मेथन बाल पहाड़ी एवं तेलिया बांध किस नदी पर बनाया गया है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी बराकर नदी पर बनाए गए हैं। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत के सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ऑप्शन ए बुलर झील जो है भारत का सबसे मीठे जल का झील है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी मणिपुर में स्थित है लोकटक झील। अगली
तो अब चल लेते हैं ज्योग्राफी सेट 7। ज्योग्राफी सेट 7 जो 7 सेट है, तो ज्योग्राफी सेट 7 पर आ गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध लेंगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है। तो प्रसिद्ध लेंगुन झील चिल्का किस राज्य में स्थित है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी। क्या, ऑप्शन सी, उड़ीसा में स्थित है लेंगुन झील। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगले है कि लोनार झील किस राज्य में स्थित है। लोनार झील किस राज्य में स्थित है, तो ये है महाराष्ट्र। किस में, महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। अगली है कि वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है। वेम्बनाथ झील किस राज्य में स्थित है, तो ये है केरल। केरल में स्थित है वेम्बनाथ झील। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है, तो ये है आंध्र प्रदेश में स्थित। कहाँ, आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत की प्रसिद्ध लेंगुर झील है, तो भारत का सबसे प्रसिद्ध लेंगुर झील कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी चिल्का झील। कौन, चिल्का झील। तो चिल्का झील कहाँ पर है दोस्तों, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर, उड़ीसा में है कौन, चिल्का झील। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि जोगिया रगसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है। तो जोगिया रगसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए शरावती नदी पर। कहाँ, शरावती नदी पर जोगिया रंगसोप्पा नदी स्थित है। तो शरावती नदी कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक। कहाँ पर, कर्नाटक में है। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली क्वेश्चन कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जलप्रपात ये किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएंगे नर्मदा नदी। किस पर, नर्मदा नदी पर। तो धुआंधार जलप्रपात नदी है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी कावेरी नदी पर स्थित है शिव समुद्रम जलप्रपात। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। तो हुंड्रू जलप्रपात स्थित कहाँ पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जो हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। अगली है कि भारत की कुल यात्री परिवहन सड़क परिवहन का योगदान कितना है। तो भारत के कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान कितना है कुल, तो ये 60% है। कितना, 60% है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, जो श्रीनगर से कहाँ, कन्याकुमारी तक। कहाँ, कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा राजमार्ग NH 44। अगली कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 7 कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये 7 ही राज्य से होकर गुजरती है राष्ट्रीय राजमार्ग 7। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है। तो संसार में जो सर्वाधिक ऊंचाई पर जो स्थित सड़क है वो कौन सा सड़क है दोस्तों, तो ये हो जाएंगे, तो ऑप्शन ए मनिहार ले, जो संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क है मनिहार मनाली लेह पर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 निम्न में से किन किन नगरों के मध्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दिल्ली और अमृतसर। क्या, दिल्ली और अमृतसर के नगरों में है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। तो ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई, तो शेरशाह सूरी ने बनाई। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी। तो भारत में रेलगाड़ी सर्वप्रथम कब चलाई गई थी, तो 1853 में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली कि भारत में सर्वप्रथम रेल किन स्टेशनों के मध्य चली थी। तो भारत में सर्वप्रथम रेल जो है किन स्टेशनों के मध्य चली थी, तो ऑप्शन सी मुंबई से थाने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर है। अगली क्वेश्चन कि कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है। तो कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरती है, तो ये हो जाएंगे ऑप्शन ए पश्चिमी घाट से होकर गुजरती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले है कि भारतीय रेल को कितने जोन में विभाजित किया गया है। तो भारतीय रेल को कितने जोन में, तो ऑप्शन ए 18 जोन में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन है
कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा है। तो भारत का अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा कौन सा है? एयर इंडिया। एयर इंडिया जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय का विमान सेवा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चल लेते हैं ज्योग्राफी सेट 8। तो ज्योग्राफी सेट 8 आ गए हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन कि भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग क्या है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रीय जलमार्ग 1 सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगली है, इसमें सम्मिलित करने के लिए बोला गया है, तो इसका सही आंसर मिलाना होगा। तो जैसे देखें कि राष्ट्रीय जलमार्ग है और कहाँ से कहाँ तक जाती है। तो ए में है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो ये कहाँ मिलता है जाकर के? तो ये जाकर मिलता है, इसका सही आंसर हो जाएंगे जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग 1, तो ये मिलता है इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ? इलाहाबाद से हल्दिया तक। और राष्ट्रीय जलमार्ग 2, तो ये मिलता है सदियों से धुबरी तक। और राष्ट्रीय राजमार्ग 3, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 3, तो ये कहाँ जाकर मिलती है? ये जाकर मिलता है कोलंबम से कोट्टानम तक। और ये राष्ट्रीय जलमार्ग कहाँ मिलता है जाकर? ये मिलता है काकीनाडा से मरक्कानम ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएंगे? तो ऑप्शन सी। तो आप लोग इसमें बाद में भी देख सकते हैं। अगली क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर नहीं है? तो ये एन्नोर बंदरगाह जो पश्चिमी तट तक नहीं है। अगली कि किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो ये हो जाएंगे मुंबई। क्या? मुंबई हो जाएंगे, जो भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है मुंबई को। अगली कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह संख्या कितनी है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सी है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन बी मुंबई है। अगली कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी के सेचुअरी पर स्थित है? तो कौन सा नदी है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी मारमुंगाव ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन? पारादीप बंदरगाह, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है नहाव सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो नहाव सेवा बंदरगाह परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे मुंबई में। कहाँ? मुंबई में स्थित है। अगली क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी चेन्नई जो है प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है, बल्कि चेन्नई कृत्रिम बंदरगाह है। कौन? चेन्नई कौन बंदरगाह है? कृत्रिम। अगली क्वेश्चन कि भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो घनी आबादी वाला राज्य कौन है? तो ये हो जाएगा डी, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल, जो घनी आबादी वाली राज्य है। और घनी जनसंख्या वाला, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएंगे। अगली कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन डी सिक्किम, जो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगली क्वेश्चन कि भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक साक्षर केंद्र शासित प्रदेश वो कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे दिल्ली, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली कि भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो कब हुई थी भारत में पहली बार जनगणना? तो ये हुआ था 1872 में पहली बार जनगणना हुई थी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? तो किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी पहली जनगणना? तो ये हो गया था लॉर्ड मेयोन के कार्यकाल में पहली जनगणना हुई थी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है कि 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या भारत की भागीदारी है लगभग कितना प्रतिशत? तो कितना प्रतिशत भागीदारी है जनसंख्या? तो ये हो जाएंगे 17.5%, यानी 17.5%, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगली है कि जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो जनसंख्या आकार का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। अगली कि 2011 जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्यों में से कौन सा स्थान है? तो 2011 जनगणना अनुसार बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से भारतीय राज्य में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो ये हो जाएंगे ऑप्शन सी तीसरा स्थान है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगली है
कि भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य है। तो भारत में सबसे मंद जनसंख्या वाला वृद्धि राज्य दर कौन सा है? तो वो नागालैंड है। कौन? नागालैंड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगली है कि 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किमी कितना है? कितना है जो 2011 का अंतिम आंकड़ों के अनुसार? तो जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग कितना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। क्या? ऑप्शन बी 382 वर्ग प्रति वर्ग किमी है। 382। अगली क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी बिहार राज्य है, जो सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना। जो सेट है हम 8 तक करा चुके हैं, 5 से लेकर 8 तक हम करवा चुके हैं। 5 से लेकर कहाँ? 8 तक। तो अब इससे आगे देखेंगे सेट 9 लेकर के। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को प्रश्न अच्छे लगे, वीडियो कॉन्टैक्ट अगर आप लोग को अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ज़रूर। और मेरे चैनल पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पार्ट 3 के साथ फिर मिलता हूँ, इससे आगे बड़ा प्रश्न लेकर। दोस्तों, आप लोग को हम 500 प्रश्न जरूर करवाएंगे लास्ट 1 तारीख तक। कहाँ तक? 1 तारीख तक, 1 अक्टूबर तक जरूर करवाएंगे। फिर मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।